बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस में आप सबका खैर मकदम है। क्योंकि आपको पता है कि 2023 एंड होने वाला है, तो आज से हम नया एक सीरीज शुरू करेंगे ऑनलाइन करियर गाइडेंस सीरीज के तहत, जिसका नाम होगा स्टडी इन 2024 विद स्कॉलरशिप। इस प्रोग्राम के तहत 2024 में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज फॉरेन स्कॉलरशिप्स के साथ अवेलेबल होंगे बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी सब्जेक्ट्स के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा ताकि आपको लेक्चर्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे ब्रुनाई दारुस्सलाम की। ब्रुनाई, जैसा कि आपको पता है, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं। और आपको पता है कि ब्रुनाई दारुस्सलाम जो है, ये एक ऐसा मुल्क है जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, जिसमें जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है, करेंसी वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इस कंट्री में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन्स दिए जाते हैं बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और डिप्लोमा कोर्सेज में। तो आज जानते हैं कि इस मुल्क में, जो कि नेबरिंग कंट्री है मलेशिया की, और जो कि करेंसी के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और स्कॉलरशिप भी यहाँ बहुत ज़्यादा दी जाती है। और एजुकेशनल का जो वैल्यू है, एजुकेशन का जो यहाँ पर मयार है, वो काफ़ी ज़्यादा आला है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, सब यूनिवर्सिटीज़ यूएस रैंकिंग में हैं, और वो भी अच्छे खासे, यानी विद इन 500 रैंकिंग में इनकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पर सब्जेक्ट्स के, तो यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी, कंप्यूटर साइंस में भी, ह्यूमैनिटीज़ में भी, साइंसेज में भी, बायोलॉजी में भी, और भी जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स है उनकी तालीम यहाँ दी जाती है। इस्लामिक स्टडीज भी यहाँ पर, उनकी एजुकेशन भी यहाँ पर कराई जाती है। चुनांचे अभी जो ब्रुनाई दारुस्सलाम के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन शाया हुई है, उसके मुताबिक 2024 और 25 का जो सेशन है, उसमें अभी स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन्स का आगाज हो चुका है। अगर हम बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट यानी इंफॉर्मेशन की, तो मैं आपको बताता चलूं। आपके सामने जो मैं यहाँ पर ओपन किया है एक पोर्टल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसके मुताबिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है ब्रुनाई दारुस्सलाम गवर्नमेंट की, उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन्स का आगाज 2024-25 सेशंस के लिए ओपन कर रखे। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रुनाई दारुस्सलाम में वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रुनाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी परगुनान उगामा सिरी बगावान, और इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक ब्रुनाई, ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है, इनका एक साथ गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप बेस्ड यहाँ पर एडमिशन्स कराए जाते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। जुलाई और अगस्त 2024 बैच के लिए, अगर आप ब्रुनाई के इन तमाम यूनिवर्सिटीज में अपने कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मौका है। आपको इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, किस तरह आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रख सकते हैं, तो मैं इसीलिए इंफॉर्मेशन पहले ही दे रहा हूं। हालांकि यहाँ पर जो एडमिशन्स का ये इन्हें शुरू होगा, वो जुलाई अगस्त, यानी ये तकरीबन 6-7 महीने के बाद यहाँ पर आप जा सकते हैं। मगर उससे पहले अप्लाई करने का तरीका क्या है, किस तरह है, और ये अप्लाई जो है, ये सिर्फ फरवरी तक इसका डेट है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन में दूंगा। अगर हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें, तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, वो 15 फरवरी 2024 है। तो अभी जनवरी का पूरा महीना, फरवरी के 15 दिन, और ये दिसंबर के कुछ दिन आपके सामने हैं, तो कुल मिला के तकरीबन पौने 2 महीने आपके सामने हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर ये पूछते रहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं, अगर आपने पहले इंफॉर्मेशन दी होती है। तो इसीलिए मैंने जाना कि आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन पहले दूं, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। यहाँ मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप आखिर तक देखा करें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में ही हम बयान करते हैं, और आप क्योंकि वीडियो को स्किप करते हैं, बाद में फिर आप क्वेश्चंस
पूछते रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, जबकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होती है। तो इत्मीनान के साथ 5-6 मिनट का ये वीडियो हम एक्स्ट्रा करेंगे ताकि आपको सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। देखिए, यहाँ का जो एडमिशन है मोस्टली वो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस पे है। अगर आप यहाँ पर बैचलर्स के लिए आते हैं तो आपके पास 10+2 या जिसको FA या FSC पाकिस्तान में कहते हैं, हाई स्कूल भी उसको कहते हैं, वो पूरा होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स में मास्टर्स में आना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप PhD में आना चाहते हैं तो बैचलर्स के साथ साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा इन्होंने ये रखा कि कुछ कोर्सेज के लिए एग्जाम करते हैं, जो एग्जाम ऑनलाइन होता है, जिसका सिलेबस पूरा पैटर्न दिया गया है। और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए मिनी इंटरव्यू करते हैं, वो भी ऑनलाइन होता है। इन्हें जब आप अप्लाई करते हैं, आपके पास अगर प्राइमरी सिलेक्शन होती है ऑन द बेस ऑफ योर रिकॉर्ड, तो उसके बाद ये आपको लिंक भेजेंगे एक टाइम पर कि आपका एडमिशन प्रोविजनली हो गया है, अब आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहे। वो बस 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, स्काइप पे या जूम पे। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है पूरा कोर्स के साथ जो आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पर ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ब्रुनाई दारुस्सलाम में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, इसमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ये ब्रुनाई गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास इख्तियार है। किसी एजेंट के चक्कर में नहीं जाना। कोई आपको एजेंट कहे, कोई बंदा कहे कि मैं आपका फॉर्म भरूंगा, आपको गारंटीड एडमिशन दूंगा, तो ये सब झूठी बातें होंगी। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, या कोई आपको कहेगा कि पैसे दे मैं आपको एडमिशन कराऊंगा, ये तमाम झूठी चीजें हैं, इन पे आपको कान नहीं धरना है। डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या यानी अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रू कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके सामने हो, सर्टिफिकेट, सपोज अगर आपने किसी यानी को करिकुलर एक्टिविटी में शिरकत की है, कोई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट है। इसी तरह अगर किसी का कोई खास कोई अवार्ड मिला है, मेडल मिला है। इसी तरह आपके पास ट्रांसक्रिप्ट, जिनको हम मार्कशीट पहले कहते थे, वो होने चाहिए। अब अगर कोई कोर्स आपने इंग्लिश के बगैर किया है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, रेफरेंस लेटर होनी चाहिए, और साथ साथ में रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए जो आप प्रीवियस अपने प्रोफेसर्स, कॉलेज के, स्कूल के या यूनिवर्सिटीज के साथ ला सकते हैं। और आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा पैटर्न दिया गया है कि कौन कौन से और किस फॉर्मेट में आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए। सवाल पैदा होता है कि क्या यहाँ पर IELTS की जरूरत है या टॉफिल की जरूरत है। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है और उसमें ये वाजिया लिखा हुआ है कि आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके पास अच्छे मार्क्स आए हैं 70+, तो आपके लिए IELTS की जरूरत नहीं है। वो इंग्लिश वाली सर्टिफिकेट आपको इसमें ऐड करना है। अलबत्ता अगर आपके पास IELTS है या टॉफल है तो आपके एडमिशन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें अप्लाई है, तो आपने देखा कि 5 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट यहाँ दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली ये जो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, BDGS एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन 5 में से सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा किस इंस्टीट्यूट में या किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपकी पहली चॉइस क्या है। मान लीजिए अगर आपके पास यानी इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज में करना चाहते हैं, या साइंस के केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, या किसी और कोर्स में, तो आप यहाँ पर वो पहली चॉइस दे सकते हैं। साथ साथ में आप सेकंड इंस्टीट्यूट और इसके साथ साथ सेकंड प्रोग्राम या कोर्स चॉइस यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आप ईमेल लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको बेसिक चीजें मांगेंगे, और यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। मगर इनके मुताबिक अगर आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ यानी यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम में, तो इस फॉर्म के साथ साथ आपको ऑनलाइन यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रुनाई में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए यहाँ लिंक दी गई है। जैसा कि यहाँ पर मैंने उनके लिंक्स यहाँ पर ओपन किए हैं। ये है यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम। इसमें लिखा गया है कि 1 जनवरी 2024 का यानी ओपनिंग डेट है। यानी ओपनिंग डेट 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, यानी 6 दिन के बाद। कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं बैचलर्स में, पूरा लिस्ट यहाँ कर दिया गया है। आप इस को आराम से इसको देखें।
इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट में उन्होंने दिया है कि अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आपने की है ओ लेवल में तो इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप बी ग्रेड हो, IG SC इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आपके पास है तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास आइलेट्स का स्कोर होना चाहिए, टॉफिल का इतना स्कोर होना चाहिए, और ये चीजें ये मांगते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपके पास अगर आप बैचलर में अप्लाई करेंगे तो बैचलर में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 का क्या ग्रेड होना चाहिए। इसी तरह अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और क्या इसमें आपको कोई एग्जाम या कोई इंटरव्यू पास करना होगा। जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ लिखा गया है कि आपको एक इंटरव्यू पास करना है। इसी तरह बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं, बायोमेडिकल साइंस, इसमें भी डिटेल्स दिए गए हैं। फार्मेसी के लिए डिटेल्स दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल फार्मेसी में आपके पास इंटरनेशनल डिप्लोमा या जिसको हम 10+2 कहते हैं, आपका केमिस्ट्री होना चाहिए उसमें। इसके साथ साथ फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी होना चाहिए, जैसा कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में सब्जेक्ट्स होते हैं। नर्सिंग के लिए यहाँ पर है, नर्सिंग के लिए इंटरव्यू होगा, मिनी इंटरव्यू जहां पर दिया गया है, और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी ये तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह इनके पास बैचलर ऑफ डिजिटल साइंस, उसमें भी पूरी डिटेल्स कितने टाइम के लिए कराया जाएगा। और ये तो था हमारे पास बैचलर्स कोर्स। उसके बाद मास्टर्स कोर्स में क्या क्या कराए जाते हैं, इनके पास स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है। इसी तरह इनके पास फैकल्टी ऑफ साइंस में पेट्रोलियम जियो साइंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी साइंसेज में मास्टर्स बाय रिसर्च इन सब्जेक्ट्स में कराते हैं, जिसमें आर्ट्स सब्जेक्ट्स आते हैं, बिजनेस सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस सब्जेक्ट के तमाम जो बेसिक साइंसेज है, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी, अप्लाइड फिजिक्स, जियो साइंसेस, पूरे सब्जेक्ट्स इसमें हैं। इस्लामिक स्टडीज में कराते हैं, और भी बहुत सारे इनके पास ऑप्शन है जहां पर आप आके अपना मास्टर्स कर सकते हैं। डिजिटल साइंस में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, गर्ज है कि दुनिया में जो भी इस वक्त मॉडर्न सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर कराए जाते हैं। इसमें भी रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपके पास कम से कम यानी बैचलर्स में अपर सेकंड क्लास ग्रेड होना चाहिए, अराउंड 70% मिनिमम होना चाहिए। इसमें भी आपके पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट चाहते हैं ये, या तो आपके पास इंग्लिश एज ए सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपको टॉफिल आइलेट्स चाहिए जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह इन्होंने लिखा है कि कितने महीने या कितने सालों के लिए कोर्स है। उसके बाद अगर आप यानी मास्टर्स में अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, तो जो कि वहां पर आपने अप्लाई किया था इससे पहले, इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी जगह अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये जो फॉर्म है इंक्लूडिंग यूर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ये मांगते हैं अपलोड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका CV, आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपका SOP और आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इसको आपको हार्ड कॉपी भी इनको भेजना है। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए www.ubd.edu.bn पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे इन्हें लिंक्स में आपको दूंगा, थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के इन तमाम को देखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये 5 इंस्टीट्यूट है। ये इनका यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली है। इसमें ये जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर लिए गए हैं। फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ अरबिक लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले साथी कहते हैं कि इस्लामिक स्टडीज में अरबिक में करना चाहते हैं। इसी तरह इनके पास इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इस्लामिक डेवलपमेंट मैनेजमेंट है। इसी तरह इनके पास हलाल इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है इनके पास, जो यहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा UTB में भी इनके पास इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है। लिखा गया है कितने कितने साल के लिए बैचलर्स आप कराए जाएंगे। मास्टर सब्जेक्ट भी तकरीबन सब कोर्सेज में है, और यहाँ का मास्टर यहाँ पर 1 ईयर दिया गया है, तो एक एक साल में भी आप मास्टर कर सकते हैं। और PhD कोर्सेज भी इनके पास है अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ये कोर्सेज एलिजिबल है। बिल्कुल एलिजिबल है, इंटरनेशनल लेवल पे ये तमाम सब्जेक्ट्स एलिजिबल है। इसी तरह इनका
जो एक और यूनिवर्सिटी है उसमें भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन उनकी अपनी लैंग्वेज भाषा मलायू में है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको हमें ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। ज्यादातर जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होती है। मगर कुछ कोर्सेज जैसे कि इनके स्पेशल कोर्सेज अगर आप यानी ब्रूनाई दारुस्सलाम स्टडीज करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन उनकी जबान में करना पड़ेगा। मगर मैक्सिमम लैंग्वेज खुसूसन जो पहले दो यूनिवर्सिटीज बल्कि तीन यूनिवर्सिटीज मैंने आपके सामने अर्ज किए, जिसमें यूनिवर्सिटी ब्रूनाई दारुस्सलाम हो गया, इसी तरह इनकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसमें ज्यादातर इस्लामिक यानी यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली, और तीसरी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रूनाई। इन तमाम में जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो सब कोर्सेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कराए जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर स्कॉलरशिप की अगर आप बात करेंगे तो इनके पास एक तो ये पूरा जो आपका यानी जो खर्चा होगा एजुकेशन में, जिसको हम कहते हैं कोर्स फीस, वो पे करेंगे। इसके अलावा ये आपको बेनिफिट देंगे जिसमें ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ओरिएंटेशन फीस, ये पूरा इसमें आप सिलेक्ट है। इसके अलावा ये आपको इकोनॉमी क्लास टिकट देते हैं, यानी अपने घर से वहां, वहां से वापस बैक जब भी आप छुट्टी पे जाते हैं। इसके साथ साथ मंथली अलाउंस इनका 500, ये जो उनकी करेंसी है उसके मुताबिक। इसी तरह ये मंथली मील अलाउंस $150 देते हैं, ब्रुनाई दारुस्सलाम डॉलर। इसी तरह इनका एनुअल बुक अलाउंस भी 600 है। इसके साथ साथ अकोमोडेशन देते हैं रेजिडेंशियल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, बाहर या अंदर। इसके साथ साथ ये बैगेज अलाउंस देते हैं। अगर आप यानी कंप्लीट कोर्स पूरा करने के बाद जब आप घर जाते हैं, 250 अगर आप आसियान कंट्रीज में हैं या 500 अगर आप आसियान से बाहर है। तो याद रखिएगा कि ये रिक्वायरमेंट इनके लिए है कि आपका एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन के बाद ये स्कॉलरशिप खुद ब खुद आपको एलो हो जाएगी। और ये कहते हैं कि आप ब्रुनाई दारुस्सलाम में तब नहीं होने चाहिए जब आप अप्लाई करें, यानी आपको एज ए फॉरेन यानी स्टूडेंट वहां पर एडमिट होना है। इसी तरह ये मैरिज अलाउंस या चाइल्ड अलाउंस नहीं देते। अगर कोई मैरिड शख्स वहां पर मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाता है उसके लिए अलग से स्पेशल अलाउंस इनके पास नहीं है। इसी तरह ये आपको क्या है कि पेड यानी एम्प्लॉयमेंट लीव वगैरह नहीं देते अगर आप यानी दूसरी जगह से जाते हैं या वहां से किसी और जगह जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल रूल्स है फेलोशिप के वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और ये कहते हैं कि जब आप प्रोग्राम कंप्लीट करें तो आपको ये अंडरटेकन देना पड़ेगा कि आप ब्रुनाई दारुस्सलाम में नहीं रहेंगे, जो आपके लिए आपको पहले एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी गई है। और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो इनका जो डाउनलोड आप फ्लायर कर सकते हैं। याद रखिएगा 15 फरवरी 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इस चीज पे और मैं कुछ कोशिश करूंगा, यानी जो ब्रुनाई दारुस्सलाम और जो दो अदर यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में तफसीलन इंफॉर्मेशन दूं। तो उससे पहले इस लिंक को मैं शेयर करूंगा, इसको आराम से पढ़िएगा, देखिएगा और रिक्वायरमेंट समझिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज के तहत अब हमारे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा। यानी एडमिशंस विद स्कॉलरशिप 2024 इस लिंक का नाम होगा। और हमारे जो आइंदा आने वाले लेक्चर्स होंगे या वीडियोस होंगे, इसमें हम 2024 में जहां भी फॉरेन में एडमिशंस निकलते हैं स्कॉलरशिप के साथ उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो उसको अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों, अपने बहनों भाइयों को शेयर कीजिए। अपने उन ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो जहां पर इंफॉर्मेशन चाहिए। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सवाल लिखने के बाद थोड़ा टाइम दीजिएगा इसका आंसर देने में। कभी कभी मैं दूसरे कामों में होता हूं तो आंसर ऑन टाइम नहीं मिलता। कोशिश करता हूं कि सबको आंसर मिले, मगर उससे पहले गुजारिश है कि पूरा अपना वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन होता है, अगर कोई क्वेश्चन वीडियो में पहले मैंने मेंशन किया तो मैं उसका फिर आंसर नहीं देता। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियोज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।